Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says briefly mention the contribution of T.H. Morgan in genetics. तो जो T.H. Morgan यानी थॉमस हंट मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन बताना है हमें किसमें, जेनेटिक्स में. तो जो थॉमस हंट मॉर्गन सर थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसकी वजह से हमें कई सारे जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट पता चले. तो उनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड. इसका मतलब ये है कि जो आपके जीन्स है, मतलब मेंडल ने क्या कहा था कि आपके जो ट्रेट्स है वो कंट्रोल होते हैं जीन्स से, और जीन्स के दो डिस्क्रीट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अलील्स. तो वो कह रहे थे कि ट्रेट पास ऑन होता है एक जनरेशन से दूसरे. ट्रेट पास ऑन मतलब वो कह रहे थे जीन पास ऑन होते हैं. लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने ये बताया, थॉमस हंट मॉर्गन सर ने ये बताया कि एक्चुअली में ये जीन्स अलग अलग पास नहीं होते हैं. एक्चुअली में आपके क्रोमोसोम्स पे जीन्स लगे होते हैं और क्रोमोसोम्स पास होते हैं. राइट. एक एक जीन अलग अलग होके नहीं आता है. जीन्स जो क्रोमोसोम पे लगे होते हैं वो पास ऑन होते हैं. तो ये पहली चीज उन्होंने बताई. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था अबाउट लिंक्ड जीन्स. हम क्या सोच रहे थे, जो मेंडल ने काम किया था वो करा था 7 कैरेक्टर्स पे जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे एक्चुअली. तो उसने कॉन्सेप्ट कैसे दिया कि अलग अलग जीन्स हैं, लेकिन एक्चुअली में उसकी किस्मत ऐसी थी कि उसने जो जिन जीन्स को चुना वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे ही थे. राइट. तो एक कॉन्सेप्ट आता है लिंक्ड जीन्स का, जिसका मतलब ये होता है कि जो दो जीन्स है अगर वो सेम क्रोमोसोम्स पे हो और बहुत पास पास हो, तो टेंडेंसी है कि वो एक साथ जाएंगे अगली वाली जनरेशन में, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा. राइट. सो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स thereby shedding light on the process of crossing over या फिर हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन. मतलब उन्होंने कहा था क्रॉसिंग ओवर स्लैश रिकॉम्बिनेशन. उन्होंने ये कहा, देखो रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, वेरिएशन आता है. तो उन्होंने ये कहा जो जीन्स लिंक्ड होंगे उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो वो एज इट इज पास ऑन होंगे, कोई वेरिएशन नहीं आएगा. लेकिन जो जीन्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, या तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में होंगे या एक ही क्रोमोसोम पे बहुत दूर लगे होंगे, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा. तो ये लिंक्ड और अनलिंक्ड की वजह से, अगर जीन्स अगर आपके अनलिंक्ड है तो वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, मेंडल का प्रोसेस फॉलो करते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं. लेकिन अगर जीन्स लिंक्ड हो जाते हैं तो वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को शो नहीं करते हैं, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करते हैं. तो इसको दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्रॉस ओवर्स करे थे. राइट. थर्ड कंट्रीब्यूशन ये है, इस लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स के बेसिस पे ही उन्होंने एक क्रोमोसोम्स पे जीन्स के डिस्टेंस को नापने का तरीका बनाया था. उन्होंने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले से बेस्ड ऑन द प्रोजेनी, मतलब उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ए को क्रॉस किया बी से और जो प्रोजेनी मिली उनको एक्स, उसमें देखा एक्स या फिर बहुत सारी प्रोजेनीज मिली एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्सेट्रा. जो ये प्रोजेनीज मिली इनके बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट करा कि पहले तो जीन्स लिंक्ड है अनलिंक्ड है, और अगर लिंक्ड है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब उनको नापने का एक जरिया ढूंढा उन्होंने क्रोमोसोम पे. राइट. और नापने का जरिया ढूंढने के साथ साथ उन्होंने ये भी देखने की कोशिश करी कि कौन सा जीन किस जीन के कितने बाद लगा हुआ है. मतलब इन्होंने क्या दिया, आइडिया ऑफ मैपिंग genes on chromosome and distance between the linked genes.
ठीक है, ओके। तो ये इनने एक आइडिया दिया। दूसरी चीज उन्होंने बताई, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऑटोजोम्स में ना प्रेजेंट होके हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स में। लाइक ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट। उनमें से 22 ऑटोजोम्स कहलाते हैं और 22 पेयर्स जो हैं वो आपके ऑटोजोम्स कहलाते हैं। एक पेयर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि फीमेल में XX होता है और XY मेल में होता है, राइट। तो कुछ क्रोमोसोम्स कुछ जीन्स हमारे उन 22 क्रोमोसोम्स पे होंगे, लेकिन कुछ जीन्स हमारे X और Y में भी तो होंगे। तो उन जीन्स का इनहेरिटेंस हमारे मेंडल वाले लॉ को फॉलो नहीं करता है कंप्लीटली, वो थोड़ा डिफरेंट इनहेरिटेंस शो करता है, राइट। डिफरेंट इनहेरिटेंस शो करता है और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर शो करी थी, राइट। ऑल्सो ही वॉज द वन टू गिव सर्टन कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूटेशंस, राइट। उन्होंने ही हमें म्यूटेशंस के बारे में भी बताया। So these were certain contributions of Thomas Hunt Morgan, sir. I hope you understood it well. Best of luck.